हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वर्सफल सीरीज में पंचवर्गीय बल को कंटिन्यू करेंगे हम। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पंचवर्गीय बल हम किस तरीके से, कौन कौन से तरीके के पंचवर्गीय बल होते हैं, उनको हम कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लाइक राशि बल को 30 यूनिट प्रोवाइड करते हैं, उच्च बल को 20 यूनिट प्रोवाइड करते हैं और हड्डा बल को 15 यूनिट, द्रस्कन बल को 10 यूनिट और नवांश बल को 5 यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो आप आराम से इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जब हम पंचवर्गीय बल निकालेंगे तो आपको एक फ्रेंडशिप टेबल तैयार करनी है, और ये फ्रेंडशिप टेबल होगी ऑन द बेसिस ऑफ ताजिक एस्पेक्ट। पाराशरी वाली टेबल आपको नहीं बनानी है। तो यहाँ पे फ्रेंड का मतलब होगा पाराशरी के हिसाब से नहीं, ताजिक के हिसाब से फ्रेंडशिप टेबल बनाएंगे। तो उसका मैंने मेथड एक्सप्लेन किया था। इसके बाद ये आपका 5 तरीके का बल होता है: ग्रह बल, उच्च बल, हड्डा बल, द्रक्कना बल, नवांश बल। ग्रह बल में किसी भी प्लेनेट को मैक्सिमम 30 स्ट्रेंथ मिलती है यूनिट। यदि वो ओन साइन में, यदि वो फ्रेंडली साइन में आ जाता है तो उसको 22.30, न्यूट्रल साइन में आता है तो 15 और एनिमी साइन में आ जाता है तो 7.30। यहाँ पे 0.30 का मतलब एक यूनिट की वैल्यू 60 होती है। यदि हाफ होगी तो हम उसको 30 कर देते हैं, 1/4 होगी तो 15 कर देते हैं। इसी तरीके से हम हड्डा बल की मैक्सिमम वैल्यू 15 है, फ्रेंड साइन में आता है तो 11.15 मतलब 3/4 हो गई, न्यूट्रल होगा तो हाफ हो जाएगी और एनिमी साइन होगा तो उसकी 1/4 हो जाएगी। सभी बलों में ये प्रोसेस हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हम 5 तरीके के बल कैलकुलेट करने वाले हैं। सभी को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह बल या क्षेत्र बल जिसे बोलते हैं। तो ग्रह बल और क्षेत्र बल देखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आपने फ्रेंडशिप टेबल जो ये तैयार की है वो देखना है। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप खुद समझ जाएंगे और उसी तरीके से आप कर पाएंगे। अब मैं सन का ग्रह बल निकालना चाहता हूँ, तो सन की मैंने ये फ्रेंडशिप टेबल यहाँ पर देख ली है। देखिए सन कहाँ पर प्लेस्ड है। सन यहाँ पर ओन साइन में प्लेस्ड है, देख लीजिए 5 साइन में प्लेस्ड है, उसके वर्सफल चार्ट में नेटिव के। ये पर्टिकुलर वर्सफल चार्ट मैंने लिया हुआ है। सन का मैं ग्रह बल निकालना चाहता हूँ तो वो ओन साइन में ही प्लेस्ड है। ओन साइन में प्लेस्ड है तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30 पॉइंट मिल जाएगी। जो भी प्लेनेट अपने ओन साइन में प्लेस्ड होगा तो सन को ग्रह बल 30 मिल गया। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मून का मुझे चेक करना है। देखिए ये मून की फ्रेंडशिप टेबल यहाँ पे रखी हुई है। अब मून का मुझे देखना है तो मून कहाँ पे प्लेस्ड है? ये आपका 2 साइन के अंदर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल एक्सोल्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है वो किस साइन में प्लेस्ड है। 2 मीन्स वीनस के साइन में। तो इसकी फ्रेंडशिप टेबल में गया और मैंने देखा कि वीनस इसके लिए एनिमी साइन है। वीनस एनिमी साइन है, तो एनिमी साइन में यदि प्लेनेट प्लेस्ड है तो उसका ग्रह बल मैक्सिमम होता है 30। तो एनिमी साइन में 1/4 हो जाएगा तो 7.30 इसको बल मिलेगा मून को। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने मून को 7.30 बल दिया हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपका। सपोज हम देख लेते हैं, लेट अस कंसीडर सैटर्न कंसीडर कर लेता हूँ मैं। आपको सैटर्न का ग्रह बल देखना है तो सैटर्न यहाँ पर देखिए 7 साइन में प्लेस्ड है। 7 साइन हम देखेंगे वीनस का साइन है, तो सैटर्न की फ्रेंडशिप टेबल में अब देखेंगे कि वीनस कौन है। तो हम देखते हैं कि वीनस इसका फ्रेंड है। तो फ्रेंड साइन में इसको 3/4 बल मिलेगा मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम 30 है, 3/4 मीन्स 22.30 बल सैटर्न को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 22.30 बल सैटर्न को मिल गया। और एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आप मरकरी ले लीजिए या मार्स ले लीजिए। मार्स ले लेते हैं, हम देखते हैं कि मार्स कहाँ पे है। तो इसमें आप देखोगे कि मार्स ओन साइन में प्लेस्ड है। जब भी कोई प्लेनेट ओन साइन में होगा तो आपको उसको क्षेत्रफल मैक्सिमम 30 मिलेगा। इस तरीके से हम सभी प्लेनेट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पंचवर्गीय बल का पहला कंपोनेंट होता है आपका क्षेत्रफल, तो वो मैंने आपको निकालना बताया। तो क्षेत्रफल को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यदि कोई भी प्लेनेट, आपको यहाँ पे मैत्री टेबल बनानी है, वो उसकी ताजिक होगी, पाराशरी नहीं होगी। दूसरी बात, मैक्सिमम 30 बल मिलेगा यदि ओन साइन में, फ्रेंड साइन में तो 22.30, न्यूट्रल साइन में तो 15 और एनिमी साइन में तो 7.30 उसको बल मिलने वाला है। दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ बल, दैट इज द क्षेत्र बल। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप के बल की, दैट इज कॉल्ड उच्च बल। तो उच्च बल को निकालने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हम षड बल में उच्च बल निकालते हैं किसी भी प्लेनेट का। आपको इसके लिए क्या करना है? किसी भी प्लेनेट का उच्च बल निकालना है तो उसकी आपको
डेबिलिटेशन की डिग्रीज पता होनी चाहिए उच्च बल निकालने के लिए। डेबिलिटेशन की डिग्रीज कि वो प्लेनेट कहाँ पे डेबिलिटेट होता है। अब आपको क्या करना है, मेथड इज वेरी सिंपल। उसकी डेबिलिटेशन की डिग्री में से उस प्लेनेट की एक्चुअल डिग्री जो भी है, लो उसके साइन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसकी एक्चुअल जो भी लॉन्गिट्यूड है इन डिग्रीज, साइन जितना भी है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे 30 से मल्टीप्लाई करके। सपोज प्लेनेट आपका 4 साइन में है तो वो 3 साइन को क्रॉस कर चुका है। सभी प्लेनेट की डेबिलिटेशन डिग्री पता होनी चाहिए। लाइक सन की डेबिलिटेशन डिग्री 190 डिग्री है, ये मालूम होनी चाहिए। मून की डेबिलिटेशन डिग्री 213 डिग्रीज है आपकी, किस डिग्री पे वो डेबिलिटेट होता है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप, जिस भी प्लेनेट का उच्च बल निकालना है उसकी आपको डेबिलिटेशन डिग्रीज पता होनी चाहिए। वो सारी मैंने यहाँ पे दी हुई है आपको डेबिलिटेशन डिग्रीज, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। दीज आर द डेबिलिटेशन डिग्रीज ऑफ द प्लेनेट। लाइक आपका सन की 190 डिग्री होती है, मून की 213 होती है, मार्स की 118 डिग्री होती है, मरकरी की 345, जुपिटर की 275, वीनस की 177 एंड सैटर्न की 20 डिग्री डेबिलिटेशन डिग्री है। दूसरी चीज, आपको प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। तो दो चीजें पता होनी चाहिए, हर एक प्लेनेट की डेबिलिटेशन डिग्री, हर एक प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड। उच्च बल आप षड बल में निकालोगे तभी भी यही तरीका होगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस है यहाँ पे जो मैक्सिमम उच्च बल होगा वो 20 होगा, जबकि षड बल में वो 60 होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। 20 से ज्यादा उच्च बल नहीं होता, उच्च बल की मैक्सिमम वैल्यू 20 होती है। तब हम क्या करेंगे, उसकी डेबिलिटेशन डिग्री ले लीजिए, उसका लॉन्गिट्यूड ले लीजिए, जो भी ज्यादा है उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप जो भी ग्रेटर है उसमें से लेस को सब्ट्रैक्ट करके 9 से डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेबिलिटेशन डिग्री माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाई 9। और यदि लॉन्गिट्यूड ज़्यादा है तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट माइनस डेबिलिटेशन डिग्री डिवाइडेड बाई 9। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको उच्च बल पता चल जाएगा। यहाँ पर सपोज देखिए, सन का लॉन्गिट्यूड है आपका 4 साइन 3 डिग्री 50 मिनट्स। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये 123 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा आएगा, मगर इसका डेबिलिटेशन साइन 190 डिग्रीज है। तो मैं सन का उच्च बल निकालूंगा तो 190 माइनस 123 पॉइंट, ये अराउंड आएगा 8। उसको मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, दैट्स ऑल। ये उच्च बल आएगा। तो उच्च बल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मैथमेटिकली, अब ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डेबिलिटेशन डिग्री ऑफ द प्लेनेट माइनस इस लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाई 9। और यदि लॉन्गिट्यूड डेबिलिटेशन से ज़्यादा है तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट माइनस डेबिलिटेशन डिग्री डिवाइडेड बाई 9, ये उच्च बल होगा। यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, आप षड बल में इसको 3 से डिवाइड करते थे। तो इस तरीके से हम सभी प्लेनेट का उच्च बल निकालेंगे। अब निकालेंगे हम हड्डा बल। तो हड्डा बल निकालने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, एक अलग से टेबल यूज होती है जिसको हम हड्डा टेबल बोलते हैं। इस टेबल को देखना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हड्डा बल किस तरीके से देखा जाता है। ये हड्डा टेबल है जो कि स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उन्हें एग्जाम में मिलेगी, अदरवाइज बुक्स में अवेलेबल है या मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हड्डा बल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इसका एक अलग टर्मिनोलॉजी है और अलग तरीके से है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, देख के ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हड्डा टेबल में क्या होता है कि यदि आपका कोई भी प्लैनेट 1 साइन में है और 1 साइन में वो 6 डिग्री तक है तो वो जुपिटर की अड्डा में आएगा। नेक्स्ट 6 डिग्री है तो वीनस की अड्डा में आएगा। नेक्स्ट 8 डिग्री है तो वो मरकरी की अड्डा में आएगा। नेक्स्ट 5 डिग्री है तो वो आपका मार्स की अड्डा में आएगा। इस तरीके से हर एक साइन में कोई भी प्लेनेट कितनी डिग्री पर है और तो वो किस अड्डा में आएगा वो इस टेबल से हम पता करेंगे। यदि वो खुद की अड्डा में आ जाता है तो उसको 15 पॉइंट मिलेंगे, यदि वो फ्रेंड की अड्डा में आता है तो 11.15, यदि वो आपका न्यूट्रल में आता है तो 7.30, और यदि वो एनिमी की अड्डा में आता है तो इसका आपका 1/4 हो जाएगा 3.45। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, सबसे पहले सन को एक बताता हूँ। सन का लॉन्गिट्यूड 3 डिग्री 50 मिनट्स है लियो साइन में। सन का लियो साइन में 3 डिग्री 50 मिनट्स है। तो अब मुझे देखना चाहता हूँ किस अड्डा में होगा, तो आप लियो साइन पे चले जाइए। 5 में 3 डिग्री 50 मिनट्स यहीं पे आ जाएगा, बिफोर 6 डिग्री है। तो सन विल बी इन जुपिटर हड्डा, सन जुपिटर की अड्डा में होगा तो हड्डा लॉर्ड हो गया जुपिटर। अब हम जो आपकी फ्रेंडशिप टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में उसमें देखेंगे जुपिटर और सन में कैसी रिलेशनशिप है। तो वहाँ टेबल पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जुपिटर सन आर द फ्रेंड्स। तो फ्रेंड होने पर, क्योंकि सन अपने फ्रेंड की अड्डा में है, तो इसको 11.15 पॉइंट मिल जाएंगे।
मैं सभी एग्जांपल लेके नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको कुछ एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अब सपोज मैं वीनस को देखना चाहता हूँ। वीनस यहाँ पे ध्यान से देखिए, वीनस दिया हुआ है आपका लियो साइन में 21 डिग्री 45 मिनट्स। तो वीनस किस हड़ा में है ये देखना है मुझे। तो मैं लियो साइन पे गया तो पहली 6 डिग्री यहाँ पे होगी, 11 डिग्री यहाँ तक खत्म होगी और 18 डिग्री यहाँ तक आएंगी आपकी, 11 से 18, मतलब इन्हें ऐड करते जाइए। पहली 6 डिग्री तक होता तो जुपिटर की अड़ा में होता, 6 से 11 डिग्री के बीच में होता तो वीनस की अड़ा में होता, 11 से 18 है तो सैटर्न की अड़ा में होता, और 18 से 24 है तो मरकरी की अड़ा में होगा। अब वीनस 18 से 24 है लियो साइन में, तो मरकरी की अड़ा में है तो अड़ा ऑफ मरकरी में आ गया है, तो हमें अड़ा पता चल गया मरकरी। अब हम वही फ्रेंडशिप टेबल पे जाएंगे, तो आप देख लेना, फ्रेंडशिप टेबल आप अलग से बना लेना। तो मरकरी फ्रेंडशिप टेबल में एनिमी आता है इसका, इसलिए एनिमी की अड़ा में 3.45 पॉइंट मिलेंगे। हड़ा 1/4 हो जाएगा, मैक्सिमम 15 होता है, एनिमी में 1/4 हो जाएगा। और एक एग्जांपल आप ले लीजिए, लाइक मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मार्स देखना चाहता हूँ। मार्स स्कॉर्पियो साइन में 7 डिग्री 42 मिनट्स पे है, तो यहाँ पे आप स्कॉर्पियो आ जाइए। तो स्कॉर्पियो में फर्स्ट 7 डिग्री तक मार्स की हड़ा है, और 7 से नेक्स्ट 4 मतलब 7 से 11 वीनस की हड़ा है। इसका मतलब मार्स विल बी इन द हड़ा ऑफ वीनस। अब वीनस हम वही फ्रेंडशिप टेबल में जाके देखेंगे, तो मार्स और वीनस एनिमी है फ्रेंडशिप टेबल में, मार्स का एनिमी है वीनस, इसलिए एनिमी की हड़ा में है, इसलिए इसको 3.45 स्ट्रेंथ मिलेगी। इस तरीके से हम हड़ा बल कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप हड़ा बल क्लियर हो गया होगा। तो हड़ा बल के लिए एक कंसेप्ट है, आप उस प्लेनेट को देखिए वो किस प्लेनेट की हड़ा में है। यदि वो प्लेनेट फ्रेंड है तो 15 पॉइंट मिलेंगे, वो सॉरी ओन साइन में तो 15 पॉइंट मिलेंगे, फ्रेंड है तो 11.15, न्यूट्रल है तो 7.30, और यदि वो एनिमी साइन में है तो 3.45 बल मिलने वाला है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ड्रैकेना बल। तो ड्रैकेना बल में मैक्सिमम, फिर से समझ लीजिए, मैक्सिमम 10 स्ट्रेंथ मिलेगी। यदि वो आपका फ्रेंड साइन में है तो 7.30, न्यूट्रल में है तो 5, और एनिमी साइन में है तो 2.30 बल मिलेगा। अब ड्रैकेना का भी यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यदि वो कोई भी प्लेनेट फर्स्ट ड्रैकेना में है, मतलब उसकी डिग्री 1 से लेकर 10 डिग्री तक है, 0 से 10 डिग्री है, तो वो एरीज साइन में है, तो ये वो मार्स की ड्रैकेना में माना जाएगा। मार्स यहाँ से काउंट करिए, मार्स, इसके बाद मरकरी, जुपिटर, वीनस। जो डेज होते हैं, वीक के डेज होते हैं, उस ऑर्डर में राहु और केतु नहीं आते इसमें। देखिए स्टार्ट करेंगे हम मार्स से, फिर आएगा मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, सन, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इस तरीके से हम काउंट करते जाएंगे लगातार। तो फर्स्ट यदि ड्रैकेना में है तो मार्स से शुरू होगा और सैटर्न पे खत्म हो जाएगा। यदि वो सेकंड ड्रैकेना में है, प्लेनेट की डिग्री 10 to 20 डिग्री है, तो वो सन से स्टार्ट होगा और वीकडेज लिखते जाइए, जुपिटर पे खत्म हो जाएगा। और थर्ड आपका ड्रैकेना में है तो वीनस से स्टार्ट होइए और फिर वो आके मार्स पे एंड अप होगा। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ इसको। सन हमने देखा था 3 डिग्री 50 मिनट्स पे है, तो सन 3 डिग्री 50 मिनट का मतलब, और लियो साइन में है, तो फर्स्ट ड्रैकेना में 0 to 10 डिग्री है वो, और लियो साइन में है, तो लियो साइन किसकी ड्रैकेना में आएगा, सैटर्न की में। इसका मतलब सन सैटर्न की ड्रैकेना में है। अब सन और सैटर्न की हम फ्रेंडशिप देखेंगे। यदि सन और सैटर्न इस पर्टिकुलर केस में यदि आप ड्रॉ करोगे तो दे आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो हमने फ्रेंडशिप टेबल ड्रॉ की है, सन और सैटर्न फ्रेंड है, तो ड्रैकेना के केस में ऑन साइन में 10 पॉइंट मिलते हैं, फ्रेंड साइन में 7.30 पॉइंट मिलेंगे, उसका 3/4। तो सन को यहाँ पे 7.30 ड्रैकेना बल मिल जाएगा। अभी और यहाँ पे मैं डिग्रीज देख लेता हूँ। सपोज मार्स है स्कॉर्पियो में 7 डिग्री 42 मिनट्स, इसका हम ड्रैकेना बल निकालना चाहते हैं। तो मार्स स्कॉर्पियो में है 7 डिग्री 42 मिनट्स, इसका मतलब 0 से 10 डिग्री है, और स्कॉर्पियो का मतलब ये मार्स की खुद की ड्रैकेना में आ गया। जो स्कॉर्पियो 0 से 10 डिग्री में मार्स की ड्रैकेना ही होती है, मार्स अपनी खुद की ड्रैकेना में है, इसलिए उसको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। सपोज यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया सैटर्न लिब्रा में है 17 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखिए 17 डिग्री 30 मिनट्स, इसका मतलब है सेकंड ड्रैकेना में आएगा, और लिब्रा यहाँ पे साइन है, और ये खुद सैटर्न ही है इसका लॉर्ड, तो वो अपनी ओन साइन के अंदर चला गया, इसलिए सैटर्न को भी 10 पॉइंट मिल जाएंगे। वीनस आपका सम 21 डिग्री के आसपास है, मैं देखना चाहता हूँ वीनस के केस में।
21 डिग्री के आसपास है वीनस, और वो है आपका लियो साइन में। वीनस 21 डिग्री 45 मिनट, मतलब वीनस आपकी थर्ड के नाम आया, और आपका साइन है ये वीनस का, यहाँ पे देखेंगे हम लियो साइन में। तो अब लियो साइन में देखिए ये मार्स की ड्रग के नाम में आ गया। अब वीनस और मार्स का हम रिलेशनशिप देख लेंगे फ्रेंडशिप टेबल के अंदर। तो वीनस और मार्स का आप फ्रेंडशिप टेबल में रिलेशन देखोगे तो वीनस का मार्स आपका एनिमी है, तो वीनस का मार्स एनिमी है, तो वीनस एनिमी ड्रग के नाम में चला गया, इसलिए उसको 2.30 स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ओन ड्रग के नाम में होता तो 10 मिलती, फ्रेंड ड्रग के नाम में होता तो आपका 7.30 मिलती, न्यूट्रल होता तो 5 मिलती, और एनिमी में 2.30 मिलेगी। यहाँ पे ड्रग के नाम का मतलब D3 चार्ट नहीं बनाना है। ड्रग के नाम निकालने के लिए दिस वन पर्टिकुलर टेबल आपको याद रखनी है। ये जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें ये याद रखनी है। याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, 0 से 10 डिग्री आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे मार्च से, और इसके बाद वीक डेज के हिसाब से लिखते जाइए। तो ऑल 12 साइन तक आप पहुंच जाओगे तो लास्ट में सैटर्न आ जाएगा, फिर 10 to 20 डिग्री में उससे अगला सन आ जाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन लर्न इट कि आपका एरीज साइन में फर्स्ट डेकेना मार्स की होगी, एंड देन कीप ऑन मूविंग, नेक्स्ट मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, सन, मून, मार्स, एंड इन दिस वे आप लिखते जाइए। वीकडेज आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी प्लेनेट अपनी तरक्के में है तो उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, फ्रेंड की में है तो उसको 7.30। और फ्रेंडशिप वगैरह जो देखनी है, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट पाराशरी कि आप देख लो ये इसका दोस्त हो गया। आपने यहाँ पे फ्रेंडशिप जो टेबल बनाई है। लास्ट आता है नवा शबल। तो अभी आपने देखा अड्डा बल में एक अलग टेबल यूज की गई थी, द्रकना बल में एक अलग टेबल यूज की गई थी। नवांशा बल में कोई भी टेबल यूज नहीं करनी है, आपको D9 चार्ट बनाना है। नवांशा बल के लिए D9 चार्ट बनाना है। तो वो D9 चार्ट में जो अपने साइन में आएगा उसको 5 बल मिलेगा। नवांश बल की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो खुद अपने साइन में तो 5, फ्रेंड साइन में तो 3.45 3/4, एनिमी साइन में तो वो न्यूट्रल साइन में तो 2.30 हाफ, और यदि वो एनिमी साइन में है तो आपका 1/4 1.15 हो जाएगा। तो नवांश बल में आपका कुछ भी नहीं है। आप यदि देखेंगे किसी भी प्लेनेट को कि वो किसके नवांश में है, जैसे सन है आपका, वो वीनस के नवांश में आ गया। आप D9 चार्ट बना लेना तो आपको पता ही चल जाएगा। सन 5 साइन में है आपका और 3.5 डिग्री है, तो नवांश में 2 साइन में जाएगा। वो 5 साइन में 3.5 डिग्री है तो नवांश में 2 साइन में जाएगा। तो 2 साइन का मतलब वीनस के उसमें चला गया। अब वीनस आपका फ्रेंडशिप टेबल में एनिमी है, इसलिए 1.15 बल मिलेगा। तो आई होप आपको ये सभी पांचों तरह के बल निकालने आ गए होंगे। अब इसके बाद आप एक फाइनल टेबल प्रिपेयर करेंगे, टोटल हम पंचवर्गीय बल निकालेंगे। फाइनल टेबल किस तरीके से बनेगी, उस टेबल में पहले हॉरिजेंटल आप एक रो बनाओगे जिसके अंदर ऑल 7 प्लैनेट्स को प्लेस करोगे। यहाँ पर सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। इसके बाद हम यहाँ पे 5 तरीके के बल निकालेंगे, ग्रह बल, उच्च बल, हड्डा बल, द्रक्केना बल एंड नवांश बल। सभी बल लिखे। इन सभी बलों की हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, आपको कैलकुलेट करना बताया, वो उसे हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे यहाँ पर वैल्यूज को। अब इस तरीके से जो भी वैल्यूज आई हर एक प्लेनेट की, ये पांचों तरीके की बल की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। जो नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं ये आपकी उच्च बल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बाकी की तो आपकी 15, 20 इस तरीके से आएगी। तो इसमें 2 फिगर आपको दिखाई देंगे जो आपको लाइक 13.00 है, ये 7.21 है, 11.15 है, 7.30। ऐड करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर ऊपर के फिगर को अलग से ऐड कर लेना। लाइक 30 एंड 7 37 एंड 11 48 एंड 7 55 एंड 1 56 हो गया, और नीचे के फिगर को अलग ऐड कर लीजिएगा। तो 56 आया था, ये हो गया 21 एंड 15 36, 66 एंड 15 81। तो 81 जो 60 से ऊपर आ गया है, 60 को 1 ले लेंगे। तो जो 56 आया था उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 51 हो गया। अब 60 को 1 ले लिया 81 में से, तो बचा आपका 21। तो ये 21 बचेगा। ये जो भी वैल्यू आएगी, विश्व बल इसका आपका पंचवर्गीय बल 1/4 होगा। ये जो भी वैल्यू आ रही है उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, उतना आपका विश्व या पंचवर्गीय बल होगा। इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स का पंचवर्गीय बल निकाल सकते हैं। पंचवर्गीय बल निकालने के बाद इसमें भी आपके प्लैनेट का पंचवर्गीय बल
क्या होगा, उसके बेस पर हम उसके स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके बल है उसमें पंचवर्गीय बल होता है वर्षफल के अंदर। और हम जब भी वर्षफल में बल की बात करते हैं वो पंचवर्गीय बल की बात ही करेंगे। तो पंचवर्गीय बल में यदि किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ अबव 15 आ जाती है, 15 यूनिट से ज़्यादा है, तो उसे हम पराक्रमी कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग। प्लेनेट की यदि स्ट्रेंथ आती है 10 से लेकर 15 तक, तब उसको हम पूर्ण बली कहेंगे, फुल स्ट्रेंथ। प्लेनेट की यदि स्ट्रेंथ आती है 5 to 10 यूनिट, तब उसे हम मध्य बली कहेंगे, मीडियम स्ट्रेंथ। और प्लेनेट की स्ट्रेंथ यदि 0 to 5 आती है, तब उसे हम अल्प बली कहेंगे। तो आई होप मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप में से किसी को भी किसी भी तरीके का यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं सर्टेनली विद योर नंबर मैं सर्टेनली आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।